बस एक बहुत जोरदार आवाज होने के साथ साथ देखा गया कि कुछ गिरा। समझते तब तक कि क्या गिरा है तो पता लगा कि बिल्डिंग गिर गई है यहाँ पे। तो चारों तरफ इतना धुआं था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो जब बिल्डिंग गिरी भी तो आवाज जितनी भी आ रही थी लोगों की, उसमें सिर्फ महिलाओं की आवाजें ही आ रही थी। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मंगलवार शाम जो इमारत गिरी वो अचानक से इतनी तेज धमाका था कि किसी को कुछ समझ में नहीं आखिर क्या हुआ था। ये हमारे साथ बात करने के लिए नावेद अहमद हैं। नावेद अहमद इस पूरी घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। नावेद, उस समय आप क्या कर रहे थे, कहां पर थे? नहीं, रोड पे ही थे हम यहाँ पे, और लगभग शाम को 6:30 बजे के आसपास का कुछ वक्त था। और बस एक बहुत जोरदार आवाज होने के साथ साथ देखा गया कि कुछ गिरा। समझते तब तक कि क्या गिरा है तो पता लगा कि बिल्डिंग गिर गई है यहाँ पे। तो चारों तरफ इतना धुआं था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और जिसके हिसाब से फिर यहाँ मोहल्ले वालों को सूचना दी गई और पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, उसके बाद से बाकी फिर लोगों का आना और अधिकारियों का आना शुरू हो गया था। यहाँ पे कार्रवाई स्टार्ट हो गई थी। ये मकान किसका है और कौन लोग रह रहे थे? इसमें लगभग कितने लोग, क्योंकि 15 लोग निकाले जा चुके हैं, अभी 2 लोगों के और दबे होने के। आपको लगता है कि इसमें ज्यादा लोग अभी दबे हो सकते हैं? मकान क्या अपार्टमेंट था ये? अपार्टमेंट में कुछ फैमिलीज रह रही थी। जैसा सुना है कि 12 फ्लैट थे तो 7-8 फ्लैट्स में लोग रह भी रहे थे। अब 7-8 फ्लैट्स में अप्रॉक्स 15 से 20 लोगों का अनुमान लगाया जा रहा था, क्योंकि उसमें पेंट हाउस में हैदर साहब की फैमिली थी, सबसे बड़ी फैमिली थी और सबसे ज्यादा लोग उसी में थे। और बाकी वो वक्त ऐसा था कि ज्यादातर जितने भी मेल्स थे वो ऑफिशियल ड्यूटीज पे होंगे या बाहर होंगे। तो जब बिल्डिंग गिरी भी तो आवाज जितनी भी आ रही थी लोगों की, उसमें सिर्फ महिलाओं की आवाजें ही आ रही थी। पुकार की जो आवाजें थी वो महिलाओं की। तो उससे ये भी पता लग गया था कि बहुत ज्यादा मेल्स नहीं मिले यहाँ पे बिल्डिंग में। और जब से रेस्क्यू चल रहा है तो 2-3 सीनियर सिटीजन मिले हैं। क्या वजह मानते हैं, कैसे बिल्डिंग गिर गई? क्योंकि बिल्डिंग अभी 2009 में ही इसकी रजिस्ट्री हुई, हमारे पास जो रजिस्ट्री के कागजात हैं। क्या रहा होगा अचानक से? अब ये टेक्निकली इसकी जांच हो तो पता लगे। कंस्ट्रक्शन चल रहा? नहीं, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा था जिसकी वजह से ऐसा कुछ कहा जाए कि जो है यहाँ पे कोई इसकी वजह से ये हादसा हुआ। ये नावेद थे जो पूरी घटना जब हुई उस समय की आंखों देखी बता रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।